नमस्कार। काफ़ी दिनों से बातचीत का सिलसिला टूटा हुआ था और फिर मैंने सोचा कि एक इवेंट का मैं भी वेट कर रहा था कि ये होने लगेगा तो मैं आपसे बात करूंगा। कल 8 अप्रैल है और कल एक पूर्ण टोटल इक्लिप्स है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है और ये शायद 50 एक साल बाद हो रहा है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए अंधेरा छा जाता है और पूरी धरती पे बिल्कुल आपको दोपहर के समय एकदम से अंधेरा महसूस होगा और चिड़िया भी इधर उधर उनको लगता है कि रात हो गई है और वो अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं। पशु पक्षी सब वो हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ग्रहण इस टाइप का जब होता है तो ये हमेशा कुछ बड़े डिस्टरबेंसेस और इन सब चीज़ों से भी एसोसिएट किया जाता है इंसानों की, क्योंकि एक स्वभाव होता है सूर्य को लेकर के जो मानव है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि हमारे धरती पर जो अस्तित्व है वो सूरज से है। तो इसलिए सूर्य और सूर्य से होने वाले ग्रहण आदि को लेकर के हर कल्चर और हर सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी गई हैं, मान्यताएं बन गई हैं। इसी सूर्य ग्रहण को लेकर के एक महाभारत में प्रसंग आता है, शायद जयद्रथ के वध का लेकर के एक वो है प्रसंग है कि जिसमें अर्जुन ने शपथ ली होती है कि शाम को सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और वरना मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। ये अभिमन्यु की हत्या के बाद अर्जुन को जब पता चलता है कि आखिर में जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या की थी, तो एक भयंकर युद्ध होता है और पूरी जो कौरव सेना है वो जयद्रथ को छुपाने के लिए लगी रहती है और बहुत देर तक छुपाते रहते हैं और फिर अचानक से अंधेरा होने लगता है और अंधेरा हो जाता है और सब ऐसा मानने लगते हैं कि अंधेरा होने लगा है, मतलब सूर्यास्त हो गया है। सब देखते हैं तो सूरज भी एकदम से ओझल होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंधेरा होते ही अर्जुन अपने हथियार रख देते हैं और जयद्रथ को भी ये लोग बुला करके ले आते हैं कि युद्ध खत्म हो गया है, अब तो अर्जुन अपनी आत्महत्या कर लेगा, तुम बच गए हो, आ जाओ। तो सारे कौरव वहां रथी जो हैं, योद्धा जो हैं, वो खड़े होकर के उपहास कर रहे होते हैं अर्जुन का कि दिन भर तुमने युद्ध किया, बहुत बड़े धनुर्धर हो, बहुत बड़े महारथी हो, कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं और उसके बाद तुम अपना प्रण पूरा नहीं कर पाए। और ये कुछ देर के लिए एक अंधेरा होता है और तभी कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि पार्थ अपना धनुष उठाओ। तो अर्जुन उनको बोलता है कि भाई मेरा प्रण खत्म हो गया है, सूर्यास्त हो गया है और अब मैं शस्त्र रख चुका हूं, अब मेरे को आत्महत्या करनी है, मैं अपने पुत्र का बदला नहीं ले सका। और उसके बाद अर्जुन को फिर से कृष्ण बोलते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, धनुष उठाओ। और अचानक सूरज वापस चमकने लगता है और अर्जुन समझ जाते हैं, वो उठा करके तीर चलाते हैं और जयद्रथ का सर जो है वो उस तीर के साथ हजारों किलोमीटर दूर जाकर के तपस्या में बैठे उसके पिता की गोदी में गिरता है। ये एक प्रसंग है महाभारत में। यहाँ पे जो सूर्य अचानक से गायब होता है या लुप्त होता है और सबको लगता है सूर्यास्त हो गया, ये भी एक सूर्य ग्रहण का प्रसंग था और महाभारत में सूर्य ग्रहण हुआ था। तो युद्धों से ग्रहण का एक मतलब या विनाश से ग्रहण को जोड़ के एक देखने की परंपरा रही है हमारे पुराने मतलब जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ज्योतिष के हों या किसी के भी हों। और इसी तरह से अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो वहां पे भी काफी हद तक ग्रहण को लेकर के है। आज मैं इसकी बात इतनी लंबी क्यों कर रहा हूं, तो कल क्योंकि टोटल इक्लिप्स है जो 50 या 70 साल के बाद होने वाला है और ये हमारे
जो भारत में और आसपास के क्षेत्रों में इसका पूरा प्रभाव दिखाई देगा। कल आपको दिखाई देगा कि कुछ देर के लिए बिल्कुल से अंधेरा छा जाएगा, सूर्य एकदम से गायब हो जाएगा और पूरी तरीके से सूर्य कवर हो जाएगा चंद्रमा से। अब इसको लेकर के एक्चुअली जो अब्राहमिक फेथ्स हैं, आज हम अपने हिंदू या भारत की बात नहीं करेंगे, सनातन की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं अब्राहमिक फेथ्स की। अब्राहमिक फेथ्स के अंदर 3 फेथ आते हैं, 3 पंथ आते हैं। धर्म मैं उन्हें नहीं मानता हूं। 3 पंथ में एक आपके ये ज्यूज हो गए जो सबसे पहले आए थे, करीब करीब 3000 साल के करीब उनकी हिस्ट्री है। उसके बाद क्रिश्चियंस आए थे, अगेन उनकी 2-1 हजार साल की हिस्ट्री है। और उसके बाद मुस्लिम्स आए थे, इस्लाम आया, तो ये 1400 साल की हिस्ट्री। ये पूरा कंटिन्यूएशन में एक ही बुक से इवॉल्व होते होते 3 रिलीजन बने हैं। तो इसलिए इनकी रूट्स एक जैसी हैं, तो इसलिए इनके विश्वास या बिलीफ भी काफी हद तक एक जैसे हैं। इनके ग्रंथों के अंदर बहुत सारी प्रोफेसीज या भविष्यवाणियां हैं, और वो सारी भविष्यवाणियों की भी जड़ें एक ही बुक से आती हैं, या ये कह लीजिए कि रूट जो बुक है उसी की भविष्यवाणियों को बदल बदल के इनमें कहा गया है। अब इन तीनों पंथों में या धर्मों में एक चीज का जिक्र आता है कि कयामत का एक दिन होगा, जिसको कोई ट्रिब्यूलेशन बोलता है, कोई जजमेंट डे बोलता है, कोई कयामत बोलता है, कि दुनिया का एक आखिरी दिन होगा और आखिरत होगी। और उस दिन ऊपर से जो मसीहा है वो धरती पे आएंगे और सबका हिसाब किताब करेंगे, जन्नत और जहन्नुम की बातें होती हैं, वो सारी बातें हैं। आज हम लोग इसी सीक्वेंस में बात करते हैं कि यहूदियों का, जूस का क्या मानना है। तो यहूदियों का ऐसा मानना है कि हमारे भी जो मसीहा हैं, जो हमारे प्रोफेट हैं, वो वापस आएंगे और हमको फिर उसके बाद न्याय मिलेगा, और हमको जो धरती का पूरा राजपाट है वो हमारे मसीहा हमको दिलवाएंगे और हम लोगों की मुक्ति होगी। इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट ज्यूज का है। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं कि कैसे आएंगे मसीहा। तो मसीहा के आने की उनकी कंडीशन कहती है कि हमको 3rd टेम्पल बनाना पड़ेगा, एक मंदिर बनाना पड़ेगा। अब मंदिर जो है वो उनका मेन एक आइकॉन है, एक आइडेंटिटी है यहूदियों की, कि उनका एक मुख्य मंदिर होता है। जैसे अभी हम लोगों ने राम मंदिर का एक उद्घाटन किया है, तो वहां पे राम मंदिर के उस मंदिर का महत्व ये है कि उस स्थान का महत्व है कि उसी जगह पे जहां श्री राम का जन्म हुआ था वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर बनाया गया है। वो मंदिर, राम जी के मंदिर दुनिया में हजारों होंगे, लेकिन जन्म स्थान मंदिर वो एक ही हो सकता है, क्योंकि राम जी का जन्म तो किसी एक ही स्थान पे हो सकता है। तो वो उस स्थान की महत्वता है उस मंदिर से ज्यादा, और लड़ाई भी पूरी उस जगह के लिए थी। वहां पे हो सकता है 4 ईंट का मंदिर बन जाता, तो भी हिंदुओं की आस्था उस जगह पे होती, भव्य मंदिर पे नहीं होती। वो तो भव्य बना दिया गया क्योंकि आस्था इतनी है, इतने सारे हिंदू हैं, और आज की डेट में हिंदू सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने भव्य और दिव्य मंदिर बना दिया। वरना इतने सालों तक टेंट में भी रामलला वहां बैठे थे, तो भी हिंदू उसी आस्था के साथ पूजन करते थे, क्योंकि उस स्थान का महत्व है। ऐसे ही यहूदियों के लिए एक टेम्पल माउंट है, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसका महत्व है। उनका कहना है कि हमारा मंदिर इसी पे बनेगा। अब ये तीसरा क्यों? तो तीसरा इसलिए क्योंकि सबसे पहला इनका ये मानना है कि सबसे पहला मंदिर जो है वो इनके हजरत इब्राहिम ने बनाया था, या इस्माइल, कोई मतलब इनके जो सबसे पहले प्रॉफिट्स में से थे, उन्होंने बनाया था। और यहूदियों की जो एक तरीके से कह लीजिए कि स्टार्ट है, वो वहां से बताते हैं वो लोग। और उसके बाद फिर उसको बेबीलोन से आक्रमण हुआ और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ ताड़ दिया। उसके बाद उस जगह पे दोबारा इनके किंग सोलोमन थे, उन्होंने फिर से एक मंदिर बनाया। उसके बाद इस्लामियों का हमला हुआ, आक्रमण हुआ, और इस्लामियों ने उसको तोड़ दिया। जो ओटोमन एम्पायर था, तो उन्होंने तोड़ दिया।
और वहां पे एक मस्जिद बना डाली। आज भी वहां पे वो एक मस्जिद खड़ी है जो कि अल-अक्सा कहलाती है। अब मुसलमान बोलते हैं कि ये हम लोगों के लिए तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, मतलब मक्का मदीना, और उसके बाद तीसरी ये अल-अक्सा मॉस्क है। क्योंकि इनका कहना है कि इनके पैगंबर जो थे वो यहाँ आए थे और यहाँ से वो एक घोड़ा या खच्चर या गधा क्या कह लें उस टाइप के जानवर के ऊपर बैठ करके, उड़ने वाले जानवर के ऊपर वो स्वर्ग गए थे और लौट के आए थे, और वहां उन्होंने अल्लाह से सीधे मुलाकात की थी। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट जगह है। तो वो अल-अक्सा पे मुस्लिम्स का इस समय कब्जा है। अल-अक्सा के चारों तरफ वो टेम्पल माउंट के ऊपर मेन जगह जहां पे मंदिर इनको बनाना है, उस जगह पे वो मस्जिद बनी हुई है, और उसकी चारों तरफ पहाड़ी के नीचे दीवार वगैरह बनी हुई है, वो यहूदियों के पास है। जेरूसलम में ये कहानी है। अब यहूदियों का कहना है कि हम जब तक तीसरा मंदिर नहीं बनाएंगे, थर्ड टेम्पल, हम फिर से उस जगह पे टेम्पल नहीं बना देते हैं, तब तक हमारे मसीहा नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लाने के लिए हमें टेम्पल चाहिए। तो ठीक है, ये एक विवाद इनके बीच में बहुत सालों से चला आ रहा है, सैकड़ों साल से। कोई बात नहीं। अब मंदिर को कैसे करना है, क्या करना है, तो मंदिर को बनाने को लेकर के यहूदी पिछले, जब से इज़राइल बना है ऑलमोस्ट, तब से ही ये लोग इसकी तैयारी और जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो पिछले कुछ सालों में इसमें बड़ी तेजी आई है इसकी तैयारियों को लेकर के। मुस्लिम्स जो हैं वहाँ के फिलिस्तीनी, उनका ये कहना है कि हम लोग इस अल-अक्सा मस्जिद के रखवाले हैं, इसके रक्षक हैं, इसका ध्यान रखने वाले मुस्लिम्स हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है। वो आरोप लगाते हैं कि यहूदी जो हैं अल-अक्सा के नीचे, मतलब टेम्पल माउंट जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे ये लोग खुदाई कर रहे हैं और पता नहीं क्या खोज रहे हैं, लेकिन इनका खुदाई का कोई मकसद नहीं है। ये लोग किसी तरीके से मस्जिद को कोलैप्स करने के लिए, गिराने के लिए नीचे से पहाड़ी को खोखला कर रहे हैं। इस टाइप के कुछ आरोप मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगते हैं। यहूदियों का कहना है कि हमारा पुराना जो टेम्पल माउंट था और उस पे जो मंदिर था, हम उसके अवशेषों को खोज रहे हैं, और बेसिकली जो यहूदियों की कई सारी अथॉरिटीज़ हैं, धार्मिक और हिस्टोरिकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सारे लोग मिल करके इनफैक्ट पूरे जेरूसलम में ही जगह जगह खुदाई कर रहे हैं। तो वो पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि जेरूसलम जैसे हमारा काशी विश्वनाथ और बनारस का जो शहर है, कहा जाता है कि 10,000 साल पुराना है। तो अब आप बनारस में कहीं भी खुदाई करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत गहराई तक बहुत कुछ निकलता चला आएगा। कहीं से मंदिर निकलेंगे, कहीं से मकानों के अवशेष निकलेंगे, क्योंकि बस्तियां जो होती हैं हजारों साल में एक के ऊपर एक लेयर्स के रूप में बसती रहती हैं। तो जेरूसलम का भी यही हाल है कि वो भी 3,000 साल से तो ये यहूदी बता रहे हैं, और उसके पहले से वो शहर बसा हुआ रहा है। तो खुदाइयाँ चल रही हैं पूरे जेरूसलम में, लेकिन मेन एक खुदाई चल रही है टेम्पल माउंट के नीचे। अब मंदिर बनाने के लिए उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उसमें पुजारियों के कपड़े जो हैं वो पर्टिकुलर कॉटन के होने चाहिए। इतनी गिनती, इतने काउंट का कॉटन होगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, ये कलर, ये शेड, ये कॉम्बिनेशन, ये डिज़ाइन, सब कुछ उनके ग्रंथों में स्पेसिफाइड है कि पुजारी के कैसे कपड़े होने हैं, क्या होना है। और मंदिर के लिए उनके कुछ खास आर्टिफैक्ट्स होते हैं, तो वो सारे बनाने हैं। तो वो सारी चीज़ें भी ये लोग बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन मंदिर को शुरू करना है तो उसके लिए पहले एक प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण का रिचुअल होता है। उस शुद्धिकरण के रिचुअल के लिए इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि रेड हैफर नाम की एक गाय होती है। मतलब हमारे यहाँ की गाय नहीं, हमारे यहाँ की तो देसी गाय अलग होती है। इनके यहाँ की जो गाय होती है वेस्टर्न साइड में, जिसको ये पीठ पे कुबड़ नहीं होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल फ्लैट पीठ वाली गाय होती है इनकी, एक अलग ही ब्रीड है। हमारे यहाँ तो उसको गाय मानते ही नहीं है। तो रेड हेफर काऊ बोलते हैं ये लोग। तो रेड हेफर काऊ की एक बलि देने का परंपरा है, विधान है। लेकिन उसमें क्लिष्ट बात यह है कि रेड हेफर गाय की कुछ पहचान दी गई है कि कौन सी गाय की बलि देनी है।
तो उसमें ये है कि गाय बिल्कुल लाल होनी चाहिए, मतलब उसके जो पैरों के खुर हैं, खुर भी लाल रंग के हों, काले ना हों। उसके शरीर पे कोई 2 बाल भी दूसरे कलर के ना हों रेड से। तो इस टाइप की बड़ी बारीक वो दी गई है। तो ऐसी गाय मिल पाना बड़ा असंभव सा काम है। और जब तक वो गाय नहीं मिलेगी, तब जब तक उसकी बलि नहीं होगी, और बलि की ये जो गाय है, इस गाय की उम्र 2 से 3 साल के बीच होनी चाहिए, और अनब्रेड हो, मतलब उसका कभी वो उसने बच्चे ना दिए हों, कभी उसका कोई वो ना हुआ हो, संपर्क ना हुआ हो किसी मेल उसके साथ, कुंवारी गाय उस टाइप का आप कह लीजिए। मतलब बछिया को आपको बड़ा करना है और उसको अकेले रख के बड़ा करना है। तो इस टाइप की कुछ स्पेसिफिकेशंस इनकी किताबों में मेंशन्ड है, बड़ी स्ट्रिक्ट। तो अभी 2 साल पहले सितंबर में सालों से दुनिया भर के यहूदी ये रेड heifer गाय खोज रहे थे, और अभी 2 साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 या 19 में, इनको सितंबर में टेक्सास में, अमेरिका में, किसी ranch पे जहाँ पे गायें पाली जाती हैं, वहां से खबर लगी कि उनके यहाँ 3-4 बच्चे या 5 बच्चे गाय के हुए हैं जो रेड heifer के हुए हैं, और बिल्कुल रेड हैं पूरे के पूरे। तो इनकी टीम गई वहां पे, उनको इंस्पेक्ट किया, उन बच्चों को देखा, सारे बच्चियों को, और इन लोगों को पता चला, लगा कि हाँ, ये चारों पांचों बच्चे जो हैं ये हमारे काम के हैं। तो उनको फिर पैसा वैसा दे करके अच्छा खासा इन्होंने उनको परचेज कर लिया, उन बच्चियों को, और इजराइल ले आए। अब जब से वो इजराइल आए हैं गाय की बछिया, तब से ये हमास के साथ जो एक फसाद चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि हमास और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इनकी गाय की बलि और ये प्रक्रिया पूरी हुई तो उसके बाद इन्होंने मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना है, और उसके लिए इन्होंने सबसे पहले हमारी अल-अक्सा को तोड़ना है, क्योंकि साइट वही है मंदिर की। अब आप कहानी समझ रहे होंगे। दूसरा, 2 से 3 साल की एज की गाय की बलि होनी चाहिए, तो वो गायों की एज 2 से 3 साल हो गई है। उन 4-5 गायों में से अभी खबर ऐसी भी मिली थी कि बीच में कि किसी एक गाय के अंदर कुछ बाल दूसरे कलर के निकल आए थे, तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया है। अभी भी इनके पास 3-4 गायें बाकी हैं। तो अब इनके पास मंदिर की प्रिपरेशन और सारी प्रोसेस करने के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज थी, वो ये रेड heifer, इस स्पेसिफिकेशन की गाय को ढूंढना था। अब ये इतनी रेयर चीज है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक इतना बड़ा गाय जैसा जानवर, और उसके अंदर एक भी बाल किसी दूसरे कलर का ना हो, उसके खुरों का रंग भी लाल हो, ऐसा हो वैसा हो, किसी तरह का उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, कोई गांठ ना हो, कोई वो ना हो, मतलब बड़ा परफेक्शन के साथ उसको डिफाइन किया गया है। और ये इतना रेयर है कि 3000 साल का जो यहूदियों का इतिहास है, उसमें ऐसी रेड heifer गाय की जो बलि हुई है वो कुल 9 बार हुई है 3000 सालों में। तो इतना रेयर इवेंट है ये, कि ये सैकड़ों साल में कभी एक बार इनको ऐसी गाय मिल पाती है, और ये कोई एक ऐसा बड़ा रिचुअल कर पाते हैं। दूसरा, इनका एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब इस गाय की जहां बलि होगी, वहां से टेम्पल माउंट दिखाई देना चाहिए। तो एक माउंट ऑफ ऑलिव्स करके एक छोटी सी पहाड़ी और है, उस छोटी सी पहाड़ी पे आप खड़े होते हैं तो सामने 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको टेम्पल माउंट दिखाई देता है। तो ये माउंट ऑफ ऑलिव्स जो है, ये भी यहूदियों ने, मतलब जो इनके धार्मिक ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये माउंट ऑफ ऑलिव्स भी खरीद रखा है। तो उन्होंने उसकी भी तैयारी कर रखी है कि यहाँ माउंट ऑफ ऑलिव्स से हम बलि करेंगे, टेम्पल माउंट को देखते हुए। उसके बाद, बलि के बाद, इस गाय को, जो ये बॉडी है, इसको बर्न करके इसकी एशेस जो हैं, राख, उस राख को छिड़क के ये जो पादरी वगैरह हैं, इनका शुद्धिकरण होगा, उस साइट का शुद्धिकरण होगा, और टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। और तब जब कंस्ट्रक्शन करके हम टेम्पल खोलेंगे तो हमारे मसीहा आएंगे। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसमें
बलि कब होनी है, क्या होनी है, ये लिंक्ड है सूर्य ग्रहण से जो कल है। गाय इनके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं और एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है कि गाय के लिए, कि गाय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम कि बलि ना हो। और उनका आरोप है कि यहूदियों ने इन गायों को किसी सीक्रेट मिलिट्री बंकर में छुपा के रखा हुआ है। तो ये सारी चीजों में आपको अब समझ में आएगा कि 7 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अप्रैल का ग्रहण है, तो 7 अक्टूबर की डेट इन्होंने चुनी थी, उससे एक दिन पहले 7 की, और 5-6 महीना 8 महीना पहले इनको वार्निंग देने के लिए कि युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हम लोग किसी भी तरीके के खून खराबे के लिए तैयार हैं, हमारी अल-अक्सा मस्जिद को छूने की कोशिश मत करना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो हमला किया गया था हमास के द्वारा। हमास को पता था कि इजराइल रिएक्ट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। अब इसमें कॉमेडी ये है कि ये तीनों रिलीजन जो हैं, यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ये तीनों एक दूसरे को गलत बताते हैं। लेकिन यहां पे क्रिश्चियन जो चर्च है उसमें काफी बड़ा तबका जो है वो यहूदियों का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि टेम्पल माउंट पे मंदिर जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और उसके साथ इनकी कुछ भविष्यवाणियां जुड़ी हुई हैं जिसके मुताबिक इनके जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। तो उस कड़ी में ये क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है, इसका एक बड़ा धड़ा जो है वो जूस को सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम्स की प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक तो अलग सा मस्जिद जो है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट मस्जिद है मुस्लिम्स की पूरे दुनिया में, उसके ऊपर एक खतरा बना हुआ है। और इजराइल कंटिन्यूसली ये जो वॉर है इसको खींच रहा है। अब बहुत सारे लोग इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि बड़ी एडवांस्ड आर्मी है और बड़ी डेवलप्ड आर्मी है, और छोटा सा एक 40 बाई 20 का शहर उसको कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से ये हमास के आतंकवादी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इजराइल जानबूझ के इस लड़ाई को खींच रहा है, और उसको ये 8 तारीख कल सूर्य ग्रहण या इसके बाद तक खींच के ले जाना चाहता है, ताकि इसी लड़ाई की आड़ में वो किसी तरीके से अल-अक्सा को ध्वस्त करने का कुछ कर सके। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि सीरिया में अचानक ईरान की एम्बेसी के बगल में एक बिल्डिंग थी, उस पे इजराइल ने हमला कर दिया, और ईरान के आर्मी कमांडर्स जो हैं कई सारे, जो सीरिया वगैरह में इनके आतंकवादी संगठन और बाकी सबको कोऑर्डिनेट करते थे, उनकी मीटिंग्स वगैरह थी, वो लोग उस बिल्डिंग में थे, उस बिल्डिंग को अचानक उड़ा दिया। वो भी एक उकसाने की कार्रवाई थी इजराइल की तरफ से ईरान को, शायद वो इसलिए कि भड़क के या नाराज होकर के ईरान पलट के इजराइल के ऊपर कुछ हमले करना शुरू करे, कुछ मिसाइल्स फायर करना शुरू करे, और इन्हीं हमलों की आड़ में अल-अक्सा को उड़ा दिया जाए और आरोप लगा दिया जाए ईरान के हमलों पे कि इनकी मिसाइलों से ये हुआ है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। मैंने इसलिए आपको शुरू में बोला था कि ये ग्रहण और इन सब चीज़ों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अमित भाई कैसी सुपरस्टिशियस या इस टाइप के अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। तो हमारे आपके लिए हो सकता है कि अंधविश्वास वाली बात हो या इस टाइप की बातें हों, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 रिलीजन्स हैं, ये अपने धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, बेहद कट्टर हैं, ये अपनी बुक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मज़े की बात है कि इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो भी इनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा दबाव में रहती हैं। अब अगर ये प्रोफेसीज को लेकर के यहूदियों का ऐसा मानना है कि हमको टेम्पल माउंट बनाने का जो मुहूर्त है या टाइम है वो आ गया है, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मानते हैं कि ये रेड heifer गाय ये हमको मिल गई है, और अगर ये मिल गई है तो मतलब ईश्वर का संकेत है कि अब तुम ये कर सकते हो।
तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने उस मंदिर के अंदर जो सोने चांदी के जो दुनिया भर के, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में दीपक होता है, थाल होता है, कलश होता है, शंख होता है, दुनिया भर का सामान एक मंदिर में लगता है भगवान की पूजा के लिए। घंटे हो गए, जैसे आपने देखा होगा राम मंदिर के दौरान बार बार रिपोर्ट्स आती थी, इतना बड़ा घंटा यहाँ बन रहा है, ऐसा ये यहाँ बन रहा है, पूजा का आरती का थाल और ये चांदी की थाली और ये खड़ाऊ और ये पादुका, दुनिया भर की चीज़ें बन बन करके आ रही थी जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं या मंदिर में रखी जाती हैं, ज़रूरी होती हैं। ऐसे ही इनके भी मंदिर की कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और इन्होंने भी वो सब सोने चांदी के जो आइटम्स हैं वो सब बना के रखे हुए हैं। इन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया कि उस मंदिर में जो पुजारी होंगे उनके कपड़े क्या होंगे, उससे लेकर के पुजारी कौन होगा उसका भी दिया हुआ है कि वो शायद हजरत इब्राहिम या इस्माइल की पीढ़ियों में से कोई एक होना चाहिए। उस पुजारी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा हो, वो व्यक्ति भी इन्होंने ढूंढ लिया है। तो अब इनके पास सब कुछ है, सिर्फ वो लोकेशन या साइट नहीं है जहां पे वो मंदिर बनना है। वो साइट अलग सा है, वो मस्जिद है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड वॉर वाली एक स्थिति बन रही है, ये इस दिशा में जा रही है कहानी। और ये सूर्य ग्रहण इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम और आप उसको एक ग्रहण माने, हम अपनी पूजा पाठ कर लें, क्योंकि हमारे सनातन में ग्रहण से दुनिया के खत्म होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रहण से अच्छे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं वह विश्व पे, दुनिया पे, हमारे आपके ऊपर, हमारे आपकी राशियों पे, ज्योतिष के नजरिए से, वो एक अलग चीज है। लेकिन सनातन में कभी पूरी दुनिया को खत्म कर देना या खत्म हो जाना, उसका कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हाँ, प्रलय का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके बाद फिर से दुनिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रहण वहण को लेकर के हम लोग मतलब ठीक है, मानते हैं कि सूतक है, ये है, वो है, जो हमारे प्रोसेस हैं हम लोग उसको उस तरीके से लेते हैं। लेकिन इनके यहाँ एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनके यहाँ कॉन्सेप्ट एंड ऑफ टाइम्स का है कि एंड ऑफ डेज, एंड ऑफ टाइम्स, जजमेंट डे, कयामत का दिन, पूरी दुनिया खत्म, मसीहा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये लोगों का वो वाला कॉन्सेप्ट। तो ये उस दिशा में चल रहे हैं और इसलिए एक दूसरे को खत्म करने के लिए ये लोग सर पे कफन बांध के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनका मसीहा पहले आ गया तो जब तक हमारा रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, हमारे मसीहा नहीं आएंगे, तब तक में इनका मसीहा हमको खत्म कर देगा। तो ये इन तीनों के साथ वो प्रॉब्लम भी है। तो इसलिए ये हर कोई चाहता है कि दूसरा अपने वाले को ना ला पाए या उनका मसीहा ना आए, हमारा पहले आ जाए। अच्छा, इन तीनों की जो जजमेंट डे या ये जो आखिरी दिन है, इनकी जो टाइमिंग्स लिखी हुई हैं इनके ग्रंथों में, वो भी लगभग यहां पे आकर के मैच हो जाती है कि ये टाइम वही चल रहा है। अलग अलग कैलकुलेशन से 10-20 से लेकर के आप समझ लो कि 10-20 साल या तो माइनस में कोई चल रहा है कि 10-20 साल पहले हो जाना चाहिए था किसी प्रोफेसी के हिसाब से, किसी प्रोफेसी के हिसाब से आजकल में होना है 1-2 साल में, किसी प्रोफेसी के हिसाब से 20-25 सालों के अंदर होना है, लेकिन पीरियड ये वही चल रहा है। ये इस्लाम में भी चल रहा है कि इस्लाम के ख़त्म होने का जो इनके यहाँ एक पीरियड डिफाइन किया गया है, उसमें अलग अलग कैलकुलेशन से देखें तो मैक्सिमम 40 साल आज से, और मिनिमम में बात करें तो 1 से 2 साल इस्लाम के लास्ट डेज जो हैं उसकी, उसका जिक्र उनके यहाँ भी है। ऐसा ही कुछ जूस के यहाँ है, ऐसा ही कुछ क्रिश्चियंस के यहाँ है। तो ये सारी चीजें यहां आकर के मैच होती चली जा रही हैं और इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग कंटिन्यूअसली एक वॉर जो है उसको, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। किसी तरीके का कोई समझौता क्यों नहीं हो रहा? समझौता इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि युद्ध जो हो रहे हैं वो एक आड़ है, वो एक बहाना है। जैसे मैंने बोला आपको, इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया, उनका पर्पज ये है कि उस हमले और उस युद्ध को तब तक जारी रखो
जब तक ये ग्रहण वाली और ये रेड हैफर, ये जो लाल गाय है, इसकी बलि वली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और उस प्रक्रिया के साथ साथ फिर हम अलेक्सा पे कब्जा करने का कोई इंतजाम नहीं कर लेते हैं। और अलेक्सा को तोड़ के खत्म करना या वो करना है तो उसके लिए पहले वहां के जो फिलिस्तीनी हैं उनको इतना दबा के कुचल दो कि वहां पे विरोध करने के लिए कोई खड़ा होने की हिम्मत ना कर पाए। ठीक है, तो ये युद्ध इसलिए वो 4-5 महीने से खींच रहे हैं। हमास ने जो इनके ऊपर हमला किया वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि कल को तुम हमारे इस मॉस्क को तोड़ोगे या हमला करोगे, हम उसके पहले तुम लोगों को हमला कर दें, धमका दें, डरा दें। अब हमास की जितनी क्षमता थी, जितनी ताकत थी, उससे कहीं ज्यादा डैमेज उन्होंने करने की कोशिश की है। तो वो वाली कहानी है। मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनको समझ में नहीं आ रहा, बाकियों को उनको लगता है कि अलेक्सा चला भी जाएगा तो कम से कम हमारा ये मक्का मदीना जो है ये बचा रहेगा। और अगर हम डायरेक्ट इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने चले जाते हैं और हमास वालों का साथ देते हैं उनकी अलेक्सा बचाने के चक्कर में, तो कल इजराइल हमारे मक्का मदीना को भी निपटा देगा। तो सबके अपने अपने कैलकुलेशंस हैं। और इस लड़ाई को जब आप इस रिलीजियस एंगल से देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कुछ अलग चल रहा है और कल का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्कशन कर लूं जो कि रूटीन से अलग है। जियोपॉलिटिक्स पे तो हम लोग रेगुलर बात करते हैं, अभी आगे चल के हम लोग कल बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि इस्लाम के मुताबिक इस्लाम के अंत का उनके यहाँ क्या कैलकुलेशन दिया गया है उनकी किताबों में, और कैसे वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम में आकर के सेट होता है। तो उसकी बात करेंगे। ऐसे ही हम लोग 1-2 दिन के अंदर वीडियो करके क्रिश्चियंस के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएटली, क्योंकि ज्यूज का जो ये रेड हैफर या लाल गाय की बलि की कहानी है ये इमीडिएट फ्यूचर में होने वाली है, हो सकती है, पॉसिबल है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पे हम लोग डिस्कशन कर लें। हो सकता है कल परसों में आपको इसके बारे में कुछ न्यूज़ मिले, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको वीडियो से उसके बारे में भी डिटेल में अपडेट करेंगे। तो आज के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।